हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। एंड आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का। अप्रैल 8 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.1 mm आर फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कितना है अपने पास में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। नाउ ड्यू टू कंडेंसेशन इफ एट सच ड्रॉपलेट आर कोएलेस्ड, मतलब मिक्स हो गया ना, मिक्स होके एक बड़ा ड्रॉप बना है, फॉर्म्ड ए लार्जर ड्रॉप, द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी वुड बी, क्या नया वेलोसिटी होगा वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपने को टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला देखना चाहिए कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला अगर हम लोग देखें तो कितना है अपने पास में 2g r² अपॉन में कितना होगा 9 इंटू ईटा, है ना। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में रो माइनस कितना लिखा अपन लोगों ने, सिग्मा। ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सिग्मा होता है वो किसका अपने पास में डेंसिटी होता है अपने पास में, फ्लूइड का, है ना। रो क्या हो गया अपने पास में, जो मटेरियल है उसका डेंसिटी होता है। ईटा जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ना। आर जो होता है वो रेडियस होती है। अब देख, शुरू में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या ईटा, है ना, जी, रो और सिग्मा, ये तो सब चीज कांस्टेंट है बेसिकली। अगर देखा जाए तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी r² के प्रोपोर्शनल हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर देखा जाए तो बोल, मैंने अगर यहाँ पर लिखूं तो बोल टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी 1 अपॉन में टर्मिनल वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो बोल R1 का वैल्यू कितना है अपने पास में, 0.01 mm। कितना है अपने पास में, 0.01 mm है ना। और यहाँ पर अगर देखें अपन लोग VT1, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी फॉर दिस रेडियस, कितना है अपने पास में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देख ऐसे क्या लिखा है क्वेश्चन में और क्या डाटा दे रखा है कि 8 सच ड्रॉप, है ना, 8 ऐसे ड्रॉप मिलके जो है एक नया ड्रॉप बनाते हैं। तो बोल क्या नया ड्रॉप, मान ले नया ड्रॉप बनाया जिसकी रेडियस कितनी हो गई अपने पास में, कैपिटल आर। तो बोल इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। और ये किससे मिलके बना हुआ है, क्या 8 ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप से मिलके बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। और इनकी रेडियस कितनी है अपने पास में, स्मॉल आर। तो बोल वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैंने क्या लिखा, 8 इंटू छोटा वाला जो अपने पास में ड्रॉपलेट जो कोएलेस हुआ, दैट इज आप कितना 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा अपने पास में 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब। 4/3 आई, 4/3 पाई ने क्या कर दिया, कैंसल। दोनों तरफ का क्यूब रूट लिया तो ये कितना हो जाएगा 2r इज इक्वल टू क्या कैपिटल आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब जो नया रेडियस हुआ अपने पास में, बेसिकली ये नया रेडियस जो बड़े ड्रॉप का रेडियस है वो कितना हो गया अपने पास में 2r। कितना हो गया अपने पास में 2r। तो अब यहाँ पर रख दीजिए इस इक्वेशन 1 में। तो बोल VT1 कितना है अपने पास में 10। अपने को आंसर किस में लाना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में लाना है। VT2 अगर देखें टर्मिनल वेलोसिटी सेकंड केस में इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में R1 का स्क्वायर। तो ये हुआ R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 जो है वो कितना अपने पास में हो गया। क्या पुरानी रेडियस जो भी थी अपने पास में उसको अपन लेट से R1 ही बोले। क्या बोले अपन लोगों ने कि इनका रेडियस कितना था R1। तो R2 क्या 2R1 के बराबर आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो जाएगा 2R1 का स्क्वायर। तो बोल 10 अपॉन में कितना हो गया VT2 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में R1 स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया ये 4R1 का स्क्वायर। R1 स्क्वायर ने कैंसल आउट कर दिया है। तो बोल टर्मिनल वेलोसिटी सेकंड केस में जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10। तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वुड बी 40। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।